महमद बातें बहुत है, सो केती लिखूं तुमा। ए बातें तब होएसी, जब मिलसी हम तुमा। जब मिलसी हम तुमा। महमद कहे मैं हुक्मे। अब अक्षराती धामधनी ने हमें सनंद की यह वाणी दी है कुरान के उस शाश्वत सत्य को उजागर करने के लिए, जिसका बोध न होने से आज सारे संसार में हिंसा का तांडव हो रहा है। किसी भी चौपाई का अर्थ करने से पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि वह चौपाई किस प्रसंग में कही गई है, किसने कही है, किसके लिए कही है और कहने का आशय क्या है। पहली प्राथमिकता होती है अंतरात्मा की आवाज। यदि हम केवल शब्दों का अर्थ लें कि इस शब्द का यह अर्थ होगा और वही मूल आशय है, तो कहीं ना कहीं हम चौपाई के वास्तविक आशय से न्याय नहीं कर पाएंगे। और यह भी बात ध्यान में रखनी होगी, जब तक आपका दिल अर्श नहीं होता, जब तक आपके धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि अंकित नहीं होती, तब तक संसार का सबसे बड़ा विद्वान भी किसी भी चौपाई का वास्तविक आशय स्पष्ट नहीं कर सकता। अभी जिस प्रसंग की चर्चा होने जा रही है, ये दोनों चौपाइयाँ बहुत विवाद के घेरे में हैं। बहुत लंबे समय से इसका अर्थ कुछ अलग अलग तरीके से होता आ रहा है। धामधनी की कृपा से थोड़ा बहुत मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है, हमें शाब्दिक अर्थ से अलग कुछ राह निकालनी पड़ेगी। जैसे काव्य की भाषा अलंकारमयी होती है, अलंकार में कुछ का कुछ कहा जाता है, शब्दों के अर्थ से अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वे हरि हरि में गए, हरि भय बहुत उदास। शब्द एक है हरि, एक ही हरि को कई भाव में लिया गया है। हरि बोला, मेढक ने बोला, हरि ने सुना, सर्प ने सुना। हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास। सर्प जब मेढक के पास पहुंचता है तो मेढक पानी में भाग जाता है, तो सर्प उदास होता है। वे हरि हरि में गए, हरि भय बहुत उदास। वैसे ही यहाँ प्रसंग चल रहा है। मोहम्मद कहे मैं हुक्म, सब रूहे मुझ माई, मैं चल्या अर्श में राज को, पर पहुँच सक्या ना। जब मोहम्मद शब्द आता है तो समस्या बड़ी हो जाती है कि हम मोहम्मद किसको कहें। और हादी शब्द से भी विवाद खड़ा होता है कि हादी है क्या। सामान्य रूप से हमारे समाज में एक मान्यता चली आई है कि हादी श्यामा जी को कहते हैं। और इसी एक चौपाई है सनंद की, ये तीनों सूरत हादी की आई जुदी जुदी हम कारण। इस चौपाई ने हमारे महान ब्रह्ममुनि, जिनके अंदर नौरंग बाई की आत्मा थी, मैं तो उनकी चरण धूली भी नहीं हूँ, लेकिन यह कहने का दुस्साहस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनको भी भ्रम में डाल दिया। और उन्होंने भी अपनी नौरंग बाड़ी में ये मान लिया है कि श्यामा जी की आत्मा ही अरब में आई थी। क्योंकि सबकी मान्यता क्या है, सबको हिदायत कौन देती है, श्यामा जी। श्यामा जी ही अरब में आई, श्यामा ही जी देवचंद जी के अंदर थी, और श्यामा जी का ही यानी रूह अल्लाह का दूसरा जमा महामती का है। इसलिए ये तीनों सूरत हादी की आई जुदी जुदी हम कारण। इसका अर्थ यही होगा कि श्यामा जी हादी हैं और उन्होंने ही तीनों सूरतें धारण की। लेकिन यदि हम कुछ और दृष्टि से देखें तो बात कुछ और होती है। यदि श्यामा जी अरब में आई थी तो उसमें सखियाँ क्या थी, तो वाणी का यह कथन झूठा हो जाएगा। अर्श रूहें आई नहीं तो यूं करी शरत, कया खुदा हम मितावसी फरदा रोज क़यामत। उस समय अरब में सखियाँ नहीं आई थी, वाणी कह रही है खुलासा की। अर्श रूहें आई नहीं तो यूं करी शरत। इस चौपाई का क्या अर्थ करेंगे
किसी भी परमहंस का कथन भी झूठा हो सकता है, लेकिन वाणी का तो कथन झूठा नहीं हो सकता। बितक में भी कहा है, हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। जब श्यामा जी अरब में आई थी, यानी जो हुक्म का स्वरूप आया था अरब में, उसमें कोई ब्रह्म सृष्टि आई नहीं थी। बीतक से भी इस सिद्धांत का खंडन होता है, वाणी से भी सिद्धांत का खंडन होता है। लेकिन नौरंग वाणी में चूंकि उन्होंने दे दिया है और राज्य ने मुकुंद दास जी को ये शोभा सौंपी थी कि तारतम के गुह्य रहस्यों को आपके तन से खोला जाएगा। लेकिन राज्य की लीला बड़ी विचित्र है। आपको कितनी भी शोभा मिल जाए, जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी को एहसान, पहुँचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना न तिन गुमान। आपको कभी अपने ऊपर नहीं लेना है। जब श्यामा जी के लिए क्षमा शब्द नहीं है, रूह अल्लाह करी बंदगी या में उनकी मैं, तो गुनाह कहिया इन पर जो मांग लिया हक पे। आप कभी भी अपने मुख से मत कहिए कि राज्य ने यह शोभा केवल मुझको दी है। आप पर कभी भी हंसी हो सकती है। जो राज्य लक्ष्मीदास जी पर हंसी करा सकते हैं कि मैं आज के इतने दिन के बाद सकुमार को जगाऊंगा और अंत में अदृश्य हो जाते हैं, तो आपको यदि किसी भी चीज़ की शोभा दी गई तो आप हमेशा दावा मत कह दीजिए कि मैंने जो कहा वो अंतिम सत्य है। ये कहिए जो राज्य की कृपा से मैं कुछ कह रहा हूँ, हो सकता है वो सही होना चाहिए। उनके ऊपर शोभा डालेंगे तो आप विजयी रहेंगे। यदि आपने भूल से अपने ऊपर कह दिया तो कहीं न कहीं चूक हो जाएगी। इतने बड़े ब्रह्ममुनि जिनकी तो हम चरण धूलि भी नहीं बन सकते, आखिर कहीं न कहीं नौरंग वाणी में ये चूक तो मानी जा सकती है, क्योंकि वाणी का सिद्धांत मेल नहीं खाता कि अर्श रूहें आई नहीं तो यूं करी शरत। सीधे कहा गया है कि जब अरब में स्वरूप आया था तो उसमें परम धाम की कोई भी परमात्मा नहीं आई थी। अब इसका विवरण एक और चौपाई से होता है जो बीतक में दिया गया है। रसूल मोहम्मद रूह अल्लाह और मेहदी इमाम, ये चारों एक तन है, या को नाम दीन इस्लाम। ये चारों एक तन है। इसमें बहुत गहरा रहस्य छिपा है। पहली पंक्ति में चलिए क्या कहा है, रसूल मोहम्मद यानी बसरी सूरत, रसूल मोहम्मद रूह अल्लाह मलकी सूरत, और मेहदी इमाम। मेहदी किसको कहा गया है? हक्की सूरत को। इमाम अलग है, मेहदी अलग है, महामती अलग है, प्राणनाथ अलग है। महामती के प्रीतम है प्राणनाथ। उसी तरह से इमाम किसको कहते हैं? मैं अंग इमाम को, मोमिन मेरे अंग, बीच आए तीन वास्ते, करूँ सब एक रसंग। मैं अंग इमाम को, मैं इमाम की अर्धांगिनी हूँ। कौन कर रहा है? श्यामा जी। महामत जो ये इमाम जी जाहिर क्या हूँ फुरमान। इंद्रावती जी कह रहे कि मैं इमाम की अंगना हूँ। इमाम का अर्थ होता है राज्य। जैसे आप महामती प्राणनाथ कहते हैं, वैसे इमाम मेहदी कहिए। मोहम्मद हुआ मेहदी, अहमद कहलाया सही। खिताब दिया जब खसमे, तब भेले इमाम भाई। मोहम्मद हुआ मेहदी, जो अव्वल का मोहम्मद था आखिर में मेहदी के रूप में जाहिर हुआ। अहमद कहलाया सही, और मलकी सूरत में वही अहमद है। मोहम्मद अहमद मेहदी, बसरी मलकी हकी, सत चित आनंद, अलिफ लाम मीम, सबका भाव एक है। मैं विषय को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं प्रसंग से बाहर चला जाऊं तो आप उबिएगा नहीं, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है जो समाज में लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ है। समाज का एक बड़ा वर्ग इस पर जूझ रहा है कि नहीं, श्यामा जी अरब में आई थी। अब तो एक नई विचारधारा चल गई है कि श्यामा जी यरूशलेम में भी आई थी, यानी श्यामा जी ईसा मसीह के रूप में आई थी। तब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यदि श्यामा जी ही यरूशलेम में आकर बाइबल कहती हैं, श्यामा जी अरब में आकर कुरान कहती हैं, तब तो समस्या हो जाएगी कि उसमें सखियां कहाँ थी यरूशलेम में जब श्यामा जी आई थी। तो हमें किसी भी शब्द के अर्थ को, बाह्य अर्थ को न देकर उसके आंतरिक भाव में जाना होगा, तब वास्तविक सत्य की पहचान होगी। अभी जो बीते की चौपाई कह रहा था, ये चारों एक तन है, या को नाम दीन इस्लाम। दीन इस्लाम का अर्थ ये इस्लाम धर्म नहीं, शांति का धर्म। शांति किसके पास होगी? जिसने उस सच्चिदानंद परब्रह्म को जाना होगा।
चारों एक तने, यानी एक अक्षरातीत ने तीनों सूरतों को धारण किया है। इमाम कौन है? राज्य, जिसको हम राज्य कहते हैं, धाम धनी कहते हैं, उसी को इमाम यानी इमामत करने वाला, नेतृत्व करने वाला, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म श्रेष्ठ सिरदार। वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मान के खंड भरतनो अने श्रेष्ठ कुली सिरदार। श्रेष्ठ कुली कलयुग 28वां कलयुग। ब्रह्मशिष्टियों का सिरदार कौन है? राज्य। मानव तन भारत खंड में जन्म लेना 28वां कलयुग, और ब्रह्मशिष्टियों के सिरदार अक्षरातीत के चरणों की सानिध्यता को पाना, ये चार पदार्थ दुर्लभ होते हैं। अब वाणी क्या कह रही है? ये चारों एक तन है, चाहे राज्य को कहिए या बसरी सूरत को कहिए, मलकी सूरत को कहिए, हकी सूरत को कहिए, इन चारों में स्वरूप किसका है? उसी राज्य का। यानी राज्य ने ही इन तीनों सूरतों को धारण किया है, तीनों स्वरूपों को धारण किया है। स्थान बदला, तन अलग अलग रहे, नाम अलग अलग रहे, इसलिए कहा जाता है इन तीनों की महिमा में कोई शब्द नहीं है। हमद शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। हमद यानी जो महिमा से परे है, जिसकी महिमा के लिए कोई शब्द नहीं, क्योंकि इन तीनों सूरतों को धारण करने वाले स्वयं श्री राज्य है। हुक्म लेकर आइया तब नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछे फिरिया तब सोई ऐन कायन। ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। जब हमको लीला की बात कही जाती है तो हम सुंदर साथ अक्षर ब्रह्म को हमेशा रे करके बोलते हैं। यदि आपके सामने कोई सुंदर साथ राज्य को रे करके बोले तो आपको कितना बुरा लगेगा, लेकिन भूल जाते हैं आप कि अक्षर कौन है। मैंने अधिकतर भजन गाने वालों के मुख से सुना है, हमेशा अक्षर के लिए रे शब्द का प्रयोग किया गया है कि अक्षर आता है, चांदनी चौक से लौट करके चला जाता है। वाणी क्या कहती है? हादी तन है हक का, नूर तन नूर जमाल, जैसे श्यामा जी राज्य के तन है। रूहे तन हादी का, हादी तन है हक, नूर तन नूर जमाल का। राज्य श्यामा जी अक्षर ब्रह्म, यानी श्यामा जी अक्षर ब्रह्म और सखियां सभी राज्य के ही तन है। जितना सम्मान हमारे दिल में श्यामा जी के लिए है, वही समझना चाहिए कि अक्षर ब्रह्म भी तो राज्य का ही स्वरूप है। स्वरूप एक लीला दो। आप जब परिक्रमा पढ़ते हैं, प्रातःकाल का भोग लगाते हैं, तो उस समय बार बार कहते हैं स्वरूप एक है दोई इत और न, स्वरूप एक है लीला दोई इत और न दूजा कोई। जब अक्षरातीत के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप अक्षर ब्रह्म को रे कहकर पुकारने का साहस कैसे कर रहे हैं? अब प्रश्न ये होता है, अक्षर की आत्मा अरब में आती है। रास लीला खेल के आए ब्रह्म श्याम, 63 वर्ष तहाँ रहे वायदा किया स्थान। उसको बसरी सूरत कहा जाता है, यानी हुक्म का स्वरूप। राज्य ने अक्षर की आत्मा को आदेश दिया कि तुम्हें जो मैंने ये 90,000 हरूफ बातें कही हैं, इसको संसार में किस किस रूप में जाहिर किया है, इसलिए उस स्वरूप को हुक्म का स्वरूप कहा गया है। कौन है? अक्षर की आत्मा। हुक्म लेकर आया तब नाम धराया गए। अब वह स्वरूप आता है, संसार के लोगों को कहता है कि देखो संसार वालों, मैं अल्लाह ताला से मिलकर के आया हूँ और तुम्हारे लिए सौगात लेकर आया हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी उम्मत के साथ आएगा। अब वो पराया बन गया। हुक्म लेकर आया तब नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछे फिरिया तब सोई ऐन कायन। गैन यानी पराया, ऐन का मतलब वही स्वलीला अद्वैत में अक्षर ब्रह्म और राज्य दो नहीं है। आरंभ में आकर अक्षर की आत्मा कभी नहीं कहती है कि मैं अक्षर हूँ और राज्य का अंग हूँ। वो तो कहती है मैं संदेशवाहक हूँ, कभी अपना भेद नहीं खोला। अब श्यामा जी की आत्मा को मलकी स्वरूप की शोभा मिलती है। श्यामा जी को भी राज्य का आदेश होता है, ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहे मेरी आसिक, रब्द किया इनो इश्क वास्ते कहियो के लाया हक। हफ्से में इंद्रावती जी को भी राज्य का हुक्म होता है कि इंद्रावती सारों के सुख कारने तू जाहिर हुई मोहम्मद, मैं तुम्हारे तन में बैठकर लीला करूंगा। तीनों सूरतों को राज्य का आदेश मिलता है, तीनों सूरतों के अंदर उनकी शक्ति लीला कर रही है, लेकिन नाम अलग है, रूप अलग है
और हमारा ये छोटा सा सुंदर सा समाज का सुंदर साथ का समूह शब्दों में लड़ झगड़ रहा है। ये ठीक है, तीनों सूरतों की अलग अलग पद्धति है, अलग अलग लीला है, अलग अलग महिमा है। हकी सूरत की शोभा सर्वोपरि है। किस प्रकार? आज के प्रसंग में वही बात दर्शाई गई है। यह जो प्रसंग चल रहा है जाहिरी रूप से मोहम्मद का प्रसंग है, बातूनी रूप से वो श्यामा जी का प्रसंग घटेगा या हकी सूरत का प्रसंग घटेगा। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, पाई हकीकत हम। यानी कुरान में जो बातें लिखी हुई है वो घटनाक्रम से जागनी लीला में घटित होनी है। यदि हम पहली चौपाई का अर्थ ऐसा करें कि मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें थी मुजमाई, मैं चल्या अर्श में राज को पर पहुंच सक्या ना। शाब्दिक अर्थ ये होगा कि मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं हुक्म का स्वरूप हूँ और सब रूहें मेरे अंदर हैं। मैंने मेराज का प्रयास किया लेकिन मैं पहुंच नहीं सका। तो प्रश्न ये होता है कि सभी सखियां तो आनंद की वहदत में है, सत्य की वहदत में नहीं। तो ये बात घटित कैसे होगी? लेकिन आगे की चौपाई कहती है यदि आप श्यामा जी का अर्थ लेते हैं तो प्रश्न यह होता है, आगे की चौपाई में कहा है मैं ल्याया इशारते धनी की, जिन खातिर सो ताला अजो खुल्या नहीं तो मैं पहुंचो क्यों कर। वहां प्रश्न खड़ा होता है कि इशारतों में संकेतों में कौन सी बात लाई जा रही है? ये कहने वाला कौन है? मोहम्मद। मैं ल्याया इशारते धनी की, जिन खातिर सो ताला अजो खुल्या नहीं तो मैं पहुंचे क्यों कर। जब तक उन कुरान के बातिनी भेद नहीं खुलेंगे तब तक मुझे अर्श दिल में मेराज नहीं हो सकता। आप देखिए मेराज तीनों को होता है। अभी आप सवेरे चर्चा सुने थे, ढूंढे सबे मेराज को, सबे मेराज में सब, सो सब मेराज जाहिर करे, सो सब मेराज देखसी। अब बसरी सूरत को पहली बार मेराज होता है। यहाँ बात कुछ अटपटी लग रही है कि दोनों सूरतों को मेराज नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि प्रकटवाणी छुट्टी है, क्योंकि प्रकटवाणी में कहा है पिया किए अत प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। मैं वही बात कह रहा था, यदि शब्दों का बाह्य अर्थ लेंगे तो कहीं ना कहीं भटकाव शुरू हो जाएगा। अक्षर की रूह जो अरब में आई है, जिसने ब्रज और रास में श्रीकृष्ण के रूप में लीला की थी, सो सूरत धनी जी को ले आवेश नंदघर की उपरेश। आप जानते हैं वाणी में लिखा है मूल सूरत अक्षर की जे, जिन चाहिया देखो प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवेश नंदघर की उपरेश। अक्षर की आत्मा को प्रेम लीला दिखानी है। अरब में उसी अक्षर की आत्मा को अपना स्वरूप बनाकर राज्य ने संदेश देने के लिए भेजा है, क्योंकि उस समय परम धाम में रब्द शुरू हो चुका था, सबके ऊपर फरामोशी हो चुकी थी, किसको भेजते? अक्षर की आत्मा है राज्य का जोश से। अक्षर की वह आत्मा जब मेराज में पहुंचती है तो एक विचित्र बात होती है। जित चढ़ न सकिया जबराइल कहे मेरे पर जलत, नूर तजल्ला की तजल्ली ज्योत न सह सके। परम धाम की वहदत में वो प्रवेश नहीं कर सकता जबरील। वैसे तो यमुना का वर्णन है कि यमुना के किनारे जाकर के रुक जाता है, लेकिन भाव यहाँ वास्तविकता है सत्स्वरूप। सत्स्वरूप से आगे सर्वरस सागर की जो भूमिका है वह पूरे परम धाम में सर्वरस सागर से लेकर पश्चिम की चौगान तक और इधर क्षीर सागर से लेकर निस्बत के सागर तक सब में राज्य के इश्क की लीला होती है, अक्षर की लीला नहीं है। इसलिए सर्वरस सागर में प्रवेश करते ही श्यामा जी के वहदत और इश्क का साम्राज्य शुरू हो जाएगा। वहाँ जिब्रील को जाने का अधिकार नहीं, ना अस्राफिल को जाने का अधिकार है। सत्स्वरूप का कोई भी सर्वरस सागर में या कहीं भी जाने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि परम धाम की वहदत से जो होगा वही परम धाम में प्रवेश करेगा। लेकिन अलंकारिक भाषा में यही कहा जाएगा कि हम जमुना जी तक जबराइल पहुंच गया। किस प्रकार से?
भारत पर यदि पाकिस्तान हमला करने की बात कहेगा तो उसका कैप्टन क्या कहेगा? हमें दिल्ली फतह कर लेनी है। अभी अमृतसर नहीं पहुंचा, वो बैठा होगा इस्लामाबाद में और बात करेगा दिल्ली की। वहाँ दिल्ली से पहले जो छोटे मोटे शहर होंगे उनका नाम नहीं आएगा। इसी तरह से कुरान में चूंकि जोए का, जमुना जी का वर्णन है, सत्सर्प का वर्णन नहीं है, इसलिए जब आप मेराज के ऊपर इस्लामिक ग्रंथों को देखेंगे तो ये बात आती है कि जब्राइल कहता है कि हुजूर यह मेरा घर है, अब इसके आगे मैं नहीं चल सकता। वो सरवर सागर को पार नहीं किया था, वो तो सत्स्वरूप में था। अक्षर की आत्मा अब वहाँ जागृत अवस्था को प्राप्त कर लेती है। कहती है कि जिब्रील अब तू मेरे हुक्म से चल। 2 कदम चलता है, बैठ जाता है। 1 कदम चलने में 500 साल लग जाते हैं। एक तरफ बात कही जा रही है कि वुजू करने के लिए अपना हाथ पैर धोया और जितने समय में हिलता है जल, उतने समय में अक्षर की आत्म अरब में से परम धाम भी जाती है। 90,000 हरूफ बातें करके भी आ जाती है और तब भी जल हिलता रहता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 2 कदम चलने में 500 साल लग जाते हैं। ये बात तो विश्वसनीय नहीं लगती। क्या राज्य को भी भ्रम हो जाता है? ये तो कोई भी तार्किक कर सकता है, लेकिन नहीं। इस घटनाक्रम में कथानक के रूप से दर्शाया गया है गुह्य भेद। 1 कदम चलने में 500 साल, तो 2 कदम चलने में 1000 वर्ष। ये पर्दा है जब कि 90,000 हरूफ बातें भी हो गई, दीदार भी हो गया। कहा गया है ना कुरान हदीसों में, संकेतों में, कि 2 पर्दों के बीच बात हुई, जरी और जवेर। और एक तरफ यह भी कहा जाता है 2 गोसे कमान, यानी धनुष के 2 किनारों के बीच में दूरी, बस इतनी दूरी रह गई। राज्य को अक्षर की आत्मा देख रही है। अब प्रश्न यह है कि इस गुत्थी को कुल कौन से किस तरीके से सुलझाया जाए कि सब रूहें मुझ माई। अक्षर ब्रह्म के अंदर सखियां नहीं आ सकती, श्यामा जी का रूप यहां मानना पड़ेगा। यह कैसा प्रसंग है? लेकिन यदि हम श्यामा जी का प्रसंग मानते हैं तो आगे की चौपाई का जो पहला चरण है वो विरोध खड़ा करता है कि मैलाया इशारते धने की जिन खातिर सो ताला अजू खुल्या नहीं तो मैं पहुंचे क्यों कर। यहां भी बात कट रही है। यदि आप एक तन को पकड़ कर के मोहम्मद का अर्थ करेंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। मोहम्मद का तात्पर्य किसी को भी किसी में किसी सूरत को किसी भी प्रसंग में जोड़ा जा सकता है वास्तविकता को दर्शाने के लिए। अक्षर की आत्मा को मेराज हो जाता है। राज्य का आदेश लेकर वह सूरत आती है। पुनः उस तन में मोहम्मद मुस्तफ़ा के तन में अपनी लीला कर कर पुनः वह सूरत चली जाती है अपने मूल स्वरूप में। अब श्यामा जी का तन आता है। पहले उसके एक प्रसंग छूट गया है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मार्फत सागर में ये बात आती है, क़यामत नमा में भी संकेत है। जब अक्षर की रूह पहुँचती है सत्स्वरूप में, जब्राइल मना कर देता है। सरवर सागर से राज्य अपना इश्क का स्वरूप देते हैं और उसी इश्क के द्वारा अक्षर की आत्मा परम धाम में यमुना जी को पार करते हुए मूल मिलाप में पहुँचती है। देखते क्या है कि दाहिनी तरफ श्यामा जी हैं, बाईं तरफ राज्य है और जितनी सखियां बैठी हैं सबके मुख पर कुफल है, यानी ताला लगा है, सब चुप है। राज्य से अक्षर की आत्मा पूछती है कि हुजूर ये दाहिनी तरफ कौन है? कहते हैं कि ये तो तेरी उम्मत है। अक्षर की उम्मत श्यामा जी थोड़े हैं, अक्षर की अर्धांगिनी श्यामा जी नहीं है, लेकिन राज्य ने अपना इश्क का स्वरूप दिया है तो कह रहे हैं कि ये तेरी उम्मत है। ये चुप क्यों है? इन्होंने खिल मांगने का गुनाह किया है। इनकी कहा कि ये चुप्पी कब टूटेगी, फरामोशी कब हटेगी? इनकी किल्ली तेरा दिल, एक खुले जब आओ मिल।
सबने माया का खेल मिला मांगा है मुझसे, और जब ये माया का खेल छोड़कर सब आएंगे तो ये माया की फरामोशी दूर होगी। वहाँ इस प्रसंग में कहा जाएगा मैं चल्या, वहाँ इस प्रसंग में कहा गया है सब रूहें मुझ माए। बसरी सूरत कह रही है मोहम्मद कहे मैं हुक्म सब रूहें मुझ मान, यानी अरब में जो स्वरूप जाता है, जब उसको इश्क का स्वरूप दिया जाता है तब कहेगा सब रूहें मुझ मान, इसके पहले नहीं। अक्षर ने तो कभी श्यामा जी को देखा ही नहीं। चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म जाते हैं, सत्ता के स्वरूप हैं, केवल राज्य के आधे मुख अरविंद का दर्शन करते हैं। कभी न श्यामा जी को देखा न किसी सखियों को देखा। यहाँ कह रहे हैं कि सब रूहें मुझ मान, ये बातिनी अर्थ है। जब राज्य कहते हैं कि ये तुम्हारी उम्मत है, क्योंकि राज्य ने अपने स्वरूप में उन्हें विराजमान कर लिया था। मैं चल्या अर्श में राज को पर पहुंच सकिया ना। मैंने राज्य का पूर्ण दीदार करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सका। अक्षर की आत्मा भी अरब में जाती है, राज्य के सामने बातें करती है, पहुंच तो गई। देवचंद जी को 3 बार इन नैनों से दर्शन होता है। 2 बार नैनों से, एक तो बारात के पीछे पीछे पठान भेष में, कुछ पता नहीं कि ये कौन है। दूसरी बार चितवनी में होता है, और तीसरी बार भागवत की कथा सुनते समय प्रत्यक्ष इन नैनों से होता है। 3 बार दर्शन करने पर भी कहा जा रहा है कि पूर्ण दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं लाया इशारते धनी के जिन खातिर। कुरान में इशारते यानी संकेतों के माध्यम से जो चीज लाए हैं, वो कह रहे हैं कि किसके लिए लाया? परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों के लिए। ये ताला खुला नहीं तो मैं पहुंचूं क्यों कर। जब तक कुरान के बातिनी भेद स्पष्ट नहीं होंगे तब तक मोहम्मद की रूह कर रही है कि मुझे पूर्ण दीदार कैसे माना जाएगा। अब ये जायरी घटना है जो बसरी सूरत के साथ घटित होती है, बातिनी घटना है। आगे का प्रसंग आप सुनेंगे। बाही जिए चुपे निकले। अब दर्शन तो किया है श्री देवचंद जी ने भी, श्यामा जी की आत्मा ने भी 3 बार दर्शन किया है, लेकिन आवेश जाको में देखे पूरे से जो माया की नीत हो। श्यामा जी के अंदर राज्य का स्वरूप विराजमान है, आड़िका लीला हो रही है, फिर भी उनको नींद में रखा है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। 2 मित्र बने हैं जल्दी जल्दी में, अचानक भीड़ में कभी भेंट होती है, संगा संबंधी कोई पूछता है कि क्या तुम्हारा मित्र मिला था? कहा कि हाँ मिला तो था। वो पूछते कि ये बताओ क्या तुम्हारे मित्र के दाहिने गाल पर कोई तिल है? कहा कि मैंने देखा तो है लेकिन तिल को तो मैंने नहीं देखा। तो हंसी में कहा जा सकता है कि तूने क्या देखा जब तिल को नहीं देखा? वो कहेगा कि मैंने जल्दी जल्दी में देखा है, अब इतने घुले मिले नहीं है कि उसकी पीठ पर तिल है या सीने पर तिल है मैं सारा देख सकूं, लेकिन देखा जरूर है। बस ये भाव है। बसरी सूरत जाती है, 90,000 हरूफ बातें करती है, उसको केवल इतनी शोभा दी गई कि संसार को शरीयत पर चला दो। आखिर में जब आऊँगा तो हकीकत और मार्फत की बातें मैं करूँगा। अभी तुम्हारे साथ परम धाम की ब्रह्मात्मा नहीं है, इसलिए उनके बिना हकीकत और मारिफत को कोई समझने वाला नहीं। वो ज्ञान उस समय दिया जाएगा। देवचंद जी को भी दर्शन होते हैं, राजी उस तन से बैठ जाते हैं, उस तन में बैठकर लीला कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक चीज नहीं हो रही है। उस तन से आड़िका लीला तो हुई, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान नहीं उतरा है। बिना इसके जागने कैसे हो? यदि श्री देवचंद जी दीवार पर अपनी उंगली खींच देते हैं तो यमुना जी बहने लगती हैं। सब यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, लेकिन सुरता से कोई बैठकर यमुना जी को देख नहीं पा रहा है। जब तक देखे नहीं तब तक इस कालमाया के ब्रह्मांड में कितने भी चमत्कार हो जाए, पूर्ण जागृति नहीं मिल सकती। जब तक आपकी आत्मा चितवनी में बैठकर राज्य के एक एक अंग की शोभा को न देख ले,
अपनी परात्म के स्वरूप को न देख ले, उसको अपनी आत्मा के एक एक अंग को देखने का अवसर न मिले, तब तक उसको पूर्ण जागृत नहीं कहा जा सकता। जागने इसको कहते हैं। यमुना जी में स्नान कर लेना, सोने की कसेड़ी पा लेना या और चमत्कारी घटनाओं में भाग लेने से उसको जागृत नहीं कहा जा सकता। इसलिए श्री देवचंद जी के तन से लीला हो रही है, साक्षात श्यामा जी है, हर सुंदर साथ आनंद मग्न है, लेकिन सुंदर श्यामा जी को भी खुद अपनी गरिमा का पता नहीं कि दूसरों से सिफारिश करवाती फिर रही हैं, अपने ऊपर हंसी कराती फिर रही हैं, और शिकायत भी कि राज जी मैंने आपको पाने के लिए इतनी भक्ति की, क्या आप मेरे ऊपर इतनी कृपा नहीं कर सकते कि मेरे तन से जागनी कराओ। कितनी बड़ी हंसी हो गई। चक्रवर्ती सम्राट की अर्धांगिनी सम्राट से इस बात के लिए लड़े कि आपने मेरे आभूषण से ज़्यादा पैसा, आभूषण बनाने से ज़्यादा पैसा अपनी सेना के सेनापति के देखरेख में क्यों खर्चा कर दिया। राजा क्या, चक्रवर्ती सम्राट क्या सोचेगा कि मेरी महारानी कितनी नादानी कर रही है। यदि मैं इस साम्राज्य का स्वामी हूं तो सब कुछ तो उन्हीं का है, लेकिन यदि इस तरह की बातें हों तो प्रश्न खड़ा होता है। वही भूल श्यामा जी से हो जाती है। अब मेराज किसको कहते हैं? पूर्ण मेराज, पूर्ण दीदार। जैसे मैंने कहा, दो मित्र इतने घुल मिल गए हों, दो सगे भाई हों, दो मित्र हों। जैसे मैंने अभी एक दृष्टांत दिया था संसारिक, कि उसके गाल पर तिल है, झटके में देखा हुआ व्यक्ति तो नहीं बता सकता, किंतु यदि इतना घुला मिला रूप हो कि दोनों एक साथ किसी तालाब में स्नान करें या कहीं भी स्नान करें तो बता सकता है कि गाल पर तो क्या, सीने पर भी जो तिल है, पैर में भी तिल है, मैंने सब देखा है, मैं सब बता सकता हूँ। यही बात है। महामती जी के धाम हृदय में तीनों सूरतें एक साथ लीला कर रही है। इसलिए क़यामतनामा में क्या कहा है? अव्वल खूबी अल्लाह कलाम, दूजी खूबी गिरो इस्लाम, तीसरी खूबी तीन हाजिर वजूद, आखिर आए बीच चाहूद। ये शोभा है प्राणनाथ की। उसमें बसरी सूरत भी है, मल की सूरत भी है, हक की सूरत भी है। अक्षरातीत अपनी पांचों शक्तियों के साथ उसमें लीला कर रहे हैं। इसलिए महामती जी की आत्मा के द्वारा उस तन में जो लीला होती है, उस तन से जो दीदार होता है, हफ्से में दर्शन होता है। उस तन में श्यामा जी की आत्मा भी प्रविष्ट होती है, कालांतर में अक्षर की आत्मा भी प्रविष्ट होती है। राज्य अपने आवेश स्वरूप से है, जिब्रील भी है, असराफील भी है, अक्षर की आत्मा भी है, श्यामा जी भी है, राज्य आवेश स्वरूप से है। सतचित आनंद तीनों हो गए, जागृत बुद्धि भी हो गई और धनी का जोश भी हो गया। यह पूर्ण स्वरूप बनता है और तब इसको कहते हैं कि अब ये स्वरूप यथार्थ में मेराज किया हुआ है। आगे सुनिए। जैसे बाई जी ये घर चलते जाहिर कहे वचन। ये बाई जी किसको कहते हैं? सुंदर बाई। सुंदर बाई देखा दिल के दीदो माँ, ब्रज और रास और धाम की सुध हती, पर जागने की सुध ना। जागने की सुध कब होगी? जब उस तन से जागने के लिए वाणी उतरी। जो लो हुक्मे इलम को कहिया नहीं समझाए, तो लो सो रूह आपको क्यों कर सके जगाए। हुक्म कब होगा? इल्म हमारे अंदर आ गया। इल्म से हमने अपने स्वयं को ईमान पर खड़ा किया नहीं, प्रेम में स्वयं को डुबोया नहीं, युगल स्वरूप को देखा नहीं, परात्म को देखा नहीं। हमारी जागनी कैसे मानी जा सकती है? अक्षर की आत्मा सब कुछ सुन चुकी है, लेकिन कहने के लिए ज़बान लड़खड़ा रही है, कुछ नहीं कर सकते। यही तो भेद है कि कुछ शब्द तो मोहम्मद की ज़बान पर ही नहीं चढ़ सके, इसलिए कुरान में आ ही नहीं सके। मारिफत के शब्द कुरान में कहीं नहीं आए हैं। मारिफत की वाणी क्या है? श्रृंगार।
नख से सिख तक राज्य का श्रृंगार क्या है, कुरान में कहीं नहीं आया। हकीकत के जो शब्द हैं वो हरफे मुक्तियात के रूप में रहे, नहीं तो पूरे कुरान में केवल शरीयत और कहीं कहीं तरीकत है। 30-30 हजार तीनों सूरतों के लिए थे। हकीकत और मारिफत का पूर्ण ज्ञान केवल हक की सूरत के रूप में उतरा, क्योंकि उन्हीं को पूर्ण दीदार माना जाएगा। जैसे मैंने एक संसारिक दृष्टांत दिया था कि जब दो मित्र, दो भाई एक साथ स्नान करेंगे तो उसको मालूम हो जाएगा कि मेरे मित्र में या मेरे भाई के शरीर पर कितने तिल हैं। झटके में देखने वाला यह भेद नहीं बता सकता। अक्षरातीत के दिल में डुबकी लगाने की शोभा केवल हक की सूरत को प्राप्त हुई। इस कारण आप जो सुंदर साथ जिस रस का आनंद ले रहे हैं आज छठे दिन की लीला में, यह सौभाग्य न किसी को परमधाम में मिला था, न ब्रज में मिला था, न रास में मिला था, और न श्री देवचंद जी के तन से होने वाली जागनी लीला में मिला था। क्योंकि कलश की कल चर्चा थी, ये बात कही गई है कि एक सुख सुपन के दूजे जागते जो हो, तीन लीला पहली ए चौथी फर्क एता इंदो। एक सुख सपने का होता है जो यथार्थ में नहीं होता है, और दूसरा जागृति का होता है। तीन लीला पहली ए चौथी, यानी पहले की तीनों लीलाएं ब्रज की, रास की और श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला स्वप्न के समान है। तीन लीला पहली ए चौथी फर्क एता इन दोनों लीलाओं में क्या अंतर है कि ये जो चौथी लीला जो है पूर्ण जागृति की है, परम धाम के सुखों की है। इसलिए मेराज किस में माना जाएगा, हक की सूरत में। जो मोहम्मद साहब ने कहा था मैं चलिया अर्श मेराज को पर पहुंच सकिया ना, कहने के लिए तो मेराज हुआ लेकिन मैं पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा। श्यामा जी कह रही हैं कि बाई जी ये जाहिर कया क्या कि जब इंद्रावती की आत्मा रुदन कर रही है। आगे चलिए, आपको ये प्रसंग देखने को मिलेगा कि जागनी का स्वरूप क्या है। आड़ी खड़ी इंद्रावती, मेरी राह में इंद्रावती रुदन कर रही है। अब रुदन करने का भाव क्या है आपको विदित होगा। जब श्री महाराज अरब से आते हैं, बालबाई का दबाव या राज्य की लीला, सतगुरु धनी देव चंद जी उनका प्रणाम स्वीकार नहीं कर पाते। महाराज दुखी होकर 4 वर्षों के लिए 2 साल अपने भाई के यहाँ रहते हैं और 2 साल कलाजी के पास रहते हैं। जिस तन में बैठकर राज्य को लीला करनी है, वो तन अभी 9 सालों से जुदाई झेल रहा है। इंद्रावती की आत्मा उधर तड़प रही है कि मुझे अपने धनी से मिलन कब होगा। श्यामा जी की आत्मा कहती है कि जब तक महाराज की व्यथा दूर न हो मैं धाम नहीं जा नहीं सकती। देवचंद जी बार बार क्या कहते हैं, जाहिरी घटना क्या है कि जब तक महाराज आएंगे नहीं मैं तन नहीं छोड़ सकता। बिहारी जी को भेजते हैं, बालबाई को भेजते हैं, कोई तो जाकर के मेरे महाराज को बुलाकर लाए, क्योंकि इंद्रावती के आए बिना मेरा धाम गमन नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे बैठना किस में है, महाराज के तन में। ये नहीं कह रहे कि मैं महाराज के धाम हृदय में बैठूंगा, वो तो छिपा करके बातें कही जा रही हैं। नहीं तो आप जानते हैं बिहारी जी क्या करते, उसी समय लड़ाई कर देते कि आप महाराज के अंदर बैठेंगे, मेरे अंदर क्यों नहीं बैठेंगे। क्योंकि मूल वितक में तो वर्णन नहीं है, अन्य वितकों में आता है ये प्रसंग, जिसमें बिहारी जी महाराज देवचंद जी से एक बार विवाद कर बैठे कि आप मेरे पिता हैं, आप मुझको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे नहीं कर रहे हैं, जब देखो तब आपकी जबान पर महाराज रहता है, ये आप क्यों कर रहे हैं। देवचंद जी ने कहा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में संसारिक रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। तुम मेरे पुत्र हो वो बात अलग है, लेकिन महाराज ही मेरी आध्यात्मिक निधि का अधिकारी है। देवचंद जी ने स्पष्ट कर दिया था। यही जो प्रसंग है कि जब तक इंद्रावती रुदन कर रही है, मेरे और परम धाम के बीच में इंद्रावती का जो रुदन है, महाराज के हृदय की व्यथा है, जब तक महाराज का हृदय आनंदित नहीं हो तब तक उस धाम हृदय में बैठकर लीला कैसे कर सकता हूँ। आप देखेंगे
हफ्से में विरह की अग्नि में महाराज अपने को झोंक देते हैं, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है और ऐसी भी स्थिति आती है, आ विश्व के अंग में श्वास भी छोड़ो वो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो। आहें भी निकलना बंद हो जाती है, तब युगल स्वरूप उनके सामने आते हैं और परिणाम क्या होता है? अब इंद्रावती जी की आत्मा को आनंद का ठिकाना नहीं रहता। आस भी पूरी सुहागनी और वृद्ध भी राख्यो विरहीन। मेरी आशा भी पूरी की और मेरी लाज भी रख ली, इससे बड़ा और सुख क्या होगा? इंद्रावती जी की आत्मा के सामने साक्षात युगल स्वरूप हो तो अब विरह की टीस नहीं रह जाती, पुराने गिले शिकवे सब समाप्त हो गए। इसको कहते हैं इंद्रावती जी के धाम हृदय से लीला का प्रारंभ होना। यानी जब तक श्यामा जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में प्रवेश नहीं करेंगी, तब तक उनको भी पूर्ण मेराज में नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि कहा है बरस 99 लो रही हुरम। 99 साल तक मैं पर्दे में रही। 1638 में श्री देवचंद जी का जन्म होता है। 1638 में 99 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1737, यानी मूल भाव है 1735 का। 1735 के पश्चात श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष शुरू हो जाते हैं। श्यामा जी पूर्ण रूप से जागृत तब मानी जाती हैं और इसके पश्चात ही खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की वाणी उतरती है। 1740 में श्री जी पन्ना पधारते हैं। जब 1739 बीत रहा होता है, 1740 का प्रारंभ है, तब धामधनी 5000 की जमात के साथ पन्ना जी पधारते हैं। उस समय वहाँ खिलवत की वाणी उतरती है, परिक्रमा की वाणी उतरती है, सागर और श्रृंगार की वाणी उतरती है। ये किसका नतीजा है? पूर्ण मेराज का नतीजा है। इंद्रावती जी परिक्रमा में क्या कहती हैं? अब चितवनी से कहत हो जो देत साहित्य अकल। बुद्धि से कुछ नहीं कहा, मैं प्रत्यक्ष देख करके बोल रही हूं। जो जागो सो देखियो, मेरी तो निशा भई। हौज कौसर के चारों घाटों का वर्णन करने के प्रसंग में महामती जी की आत्मा कह रही है कि सुंदर साथ जी, मैं तो अब देख देख कर छक गई हूं। मोमिन होय सो देखियो, जो जागो सो देखियो, मेरी सो निता भई। जो आत्मा जागृत होने का दावा करे वो अब देखे, मैं तो अब छक गई हूं। ये कौन कर रहा है? श्यामा, ये इंद्रावती जी की आत्मा। देवचंद जी को भी सब दिखाई दे रहा है परम धाम, लेकिन मूल वहदत की तो पहचान नहीं है। यदि वहदत की पहचान कर ली होती तो दूसरे से सिफारिश करवाने का प्रश्न ही नहीं होता। वहदत की बातें करना बहुत सरल है, वहदत को चरितार्थ करना बहुत कठिन है। इसलिए सबने बातें की हैं, बसरी सूरत ने भी की है, मलकी सूरत ने भी की है, लेकिन हकी सूरत से चरितार्थ हुआ क्योंकि इंद्रावती की आत्मा ने राज्य के दिल में गोता लगाया, क्योंकि मूल स्वरूप ने उनको मारिफत की अवस्था में पहुंचा दिया। जब पन्ना जी में श्री जी चर्चा करते हैं तो क्या होता है? जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिनवित, मन चाया स्वरूप हो के कारज किए सब सिद्ध। जो जिस रूप को देखना चाहता है वो प्रत्यक्ष दिखता है। युगल स्वरूप प्रत्यक्ष दिखते हैं, इन नयनों से दिखते हैं। देवचंद जी के तन से आड़ी का लीला केवल होती है, ब्रज की लीला दिखाई देती है, रास की लीला दिखाई देती है, यमुना जी में स्नान करा देती है। मूल स्वरूप का दर्शन नहीं हो पा रहा है। एक बार केवल लीलबाई के धाम गमन के समय दर्शन होता है सबको राज्य का। इसके पहले राज्य जब दर्शन देते हैं तो कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए कोई सुंदर साथ परम धाम के मूल स्वरूप के बारे में सोच ही नहीं पाता कि जब कृष्ण जी के रूप में राज्य दर्शन देते हैं तो वही रास की बातें, ब्रज की बातें सबके दिल में चलती रहती है। परात्म क्या है, युगल स्वरूप की छवि क्या है, श्री देवचंद जी वर्णन प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन चितवनी भी कराई जाती है, लेकिन किसी की सुरता परम धाम के 25 पक्षों में पूरी तरह से वैसे विहार नहीं कर पा रही है जैसे
खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार की वाणी के अवतरण के बाद विहार करने लगती है। या पन्ना जी में 1740 के पश्चात जो लीला शुरू होती है, वैसी लीला श्री देवचंद जी के तन से नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी कुछ न कुछ फरमोशी रह गई होती है। तारतम का तारतम जब तक उतरेगा नहीं, किसी की आत्मा का जागृत होना संभव नहीं। इसलिए 313 ने जो तारतम लिया था, पुनः माया में सो गई, और महावती जी के तन से एक एक को पुनः जगाना पड़ता है। चाहे जयराम कंसारा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे हरिवंश जी हो, सबके पास जाते हैं स्वयं श्री जी चलकर, और लौकिक दृष्टि जो गुरु भाई कहलाते थे उनके पास जाते हैं, परम धाम का ज्ञान देते हैं, और वे तन पहचानते हैं कि महाराज अब हमारे केवल गुरु भाई नहीं हैं, ये तो साक्षात श्री राज हैं। इनके धाम हृदय में हमारे सतगुरु धनिष देवचंद जी लीला कर रहे हैं। पन्ना जी में जब लीला होती है तो सबको प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं, और छठे दिन की लीला में हमारे लिए सुनहला अवसर राज्य ने दे दिया है कि हम सबसे अधिक सुख पा सकते हैं केवल वाणी के निर्देशों का पालन करते जाएं तो। क्योंकि बसरी सूरत के समय में भी परम धाम का ज्ञान दूज के चंद्रमा की तरह था। मल की सूरत के समय में भी परम धाम का ज्ञान पूर्णिमासी के चंद्रमा की तरह था। हकी सूरत के समय में भी ज्ञान उतरा दोपहर के सूरज के समान, लेकिन उस समय संसाधन नहीं थे। हर सुंदर साथ के पास परम धाम के तो नक्शे नहीं थे, हर सुंदर साथ के पास स्वरूप साहब की कई कई प्रतियां नहीं थी। आज तो कई कई हजार प्रतियां एक साथ छापी जाती हैं। सुंदर साथ से कहा जाता है कि भाई प्रोजेक्टर से देख करके ध्यान करो या जैसे करो, उस आपको करना पड़ेगा। उस जमाने में तो किसी के पास एक स्वरूप साहब हस्तगत हो गए तो सब कुछ माना जाता था कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तो आपको कई कई भाषाओं में स्वरूप साहब की टीकाएं उपलब्ध है। शायद आपको विदित न हो कि ज्ञानपीठ से अंग्रेजी में भी किरंतन है, नेपाली में भी किरंतन है, गुजराती में भी किरंतन है, और हिंदी भाषा में भी किरंतन है। 4 भाषाओं में केवल किरंतन ग्रंथ की टीका प्रकाशित हुई है। उस समय तो एक कल्पना थी, क्योंकि न कागज था न प्रेस था। आज हाँ, लेकिन ये सुविधा थी। जो श्री जी के साथ जो रहे, उन्होंने इन नयनों से जब श्री जी चर्चा करते थे, साक्षात उनका दर्शन करते थे। श्री जी के ओझल होने के पश्चात जब कर्मकांड का बोलबाला हो गया, तो एक तो संसाधन नहीं, दूसरे कर्मकांड की बढ़ोतरी। एक तो कोड़, दूसरे में खाज। ज्ञान भी नहीं, प्रेम भी नहीं, और कर्मकांड के ऊपर से लाद जाएगा तो क्या होगा? राज्य की वाणी से भी दूर, चितवनी से भी दूर, और कर्मकांडों के बंधन में सुंदर साथ फंस गया। आज सुंदर साथ के लिए सुनहला अवसर है कि हम ज्ञान की गंगा में गोता लगा सकते हैं, प्रेम की निर्मल सरिता में डुबा सकते हैं स्वयं को, और यहीं बैठे बैठे संपूर्ण परम धाम को देख सकते हैं। मार्फत की अवस्था पर भी प्राप्त करने का अधिकार है। ये जरूर है कि आजकल माया का प्रभाव ज़्यादा चल रहा है। हमारी तृष्णाएं सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। इसलिए जितनी सुविधा हमें दी गई, उतनी सुविधा यदि आज से 300 साल पहले होती तो शायद सुंदर साथ कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे। हमारे लिए दंड भी बहुत होगा। एक तो कोई पीढ़ी होती है जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाती, और एक पीढ़ी वो है जो पैसा होने के पर भी आलस्य प्रमाद दिखाए, पढ़े नहीं तो पिता झल्लाकर क्या कहेगा, तुम सारे निकम्मे हो। यदि मुझे इतना पढ़ने को मिला होता, इतने संसाधन मिला होता, तो मैं क्या कर जाता। आज छठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ को ये आत्ममंथन करना होगा कि इतनी सुविधाओं से हम सुसज्जित हैं। हमारे पूर्वज जो 100 साल पीढ़ी के रहे होंगे, कितने मुश्किल से स्वरूप साहब लिखते होंगे, पन्ना जी से सिर पर रख कर के लाते होंगे, दूर से कितने सुंदर साथ देखते होंगे। कोई 4 चौपाई सुना देता था तो अपने को धन धन मानते होंगे। आज तो सुंदर साथ को जबरन चर्चा सुनाई जाती है, जबरन चितवनी कराई जाती है।
एक एक तरीके से नहीं, कितने तरीके से। आप देखिए, जैसे कलश की पूरी टीका रिकॉर्ड कर दी गई स्टूडियो में। पुराने ज़माने में तो स्टूडियो था नहीं, चर्चा यहाँ हो रही है, सारी दुनिया में यूट्यूब पर सुंदर सा सुन तो रहा है। पहले तो यदि श्री जी का तन भी से भी जाहिरी लीला चल रही हो तो वहाँ का सुख लेने के लिए प्रत्यक्ष जाना पड़ता था। तभी तो जब राजा राम झांझन भाई के यहाँ से पत्र आता है कि धामधनी आपका आदेश हो तो हम भी आकर आपके चरणों में रहें, हम भी परम धाम का कुछ सुख ले सकें, तो किरंतन उतरता है, मोमिन लिखे मोमिन को, कहो तो आवे इत। कितनी बड़ी बात है। ऐसा कठोर समय आ गया कि एक सुंदर साथ को दूसरे सुंदर साथ से पूछना पड़ रहा है कि आपका आदेश हो तो हम आए। जैसे सरसों में भी ज्ञानपीठ में कार्यक्रम होता है तो कईयों के मुख से निकलता है कि निमंत्रण तो आया नहीं तो हम जाएं कैसे। मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, सरसभा से निमंत्रण की आप प्रतीक्षा न कीजिए। यहाँ कोई नहीं कहेगा कि क्यों आ गए हो, आपको तो बुलाया नहीं गया था। वाणी चर्चा का कार्यक्रम जहाँ भी हो आप जाइए। सरसभा में बिना बुलाए हर किसी को आने का प्रयास करना चाहिए। बाट नहीं देखनी चाहिए कि हमारे पास निमंत्रण आया कि नहीं आया। मैं वही प्रसंग कर रहा था कि कुरान का यह प्रसंग जो सनंद में वर्णित है, बसरी, मलकी और हकी तीनों सूरतों के इर्द गिर्द घूमता है। अल्लाह कया मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसालाम, मीम मेहदी पाक से, ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम का कथन है, यानी कुरान का कथन है, तारतम वाणी का कथन है कि अल्लाह के अलिफ के रूप में बसरी सूरत है, लाम के रूप में मलकी सूरत है और मीम के रूप में हकी सूरत है। इन तीनों सूरतों को धारण करने वाले कौन है? राजी। इन तीनों सूरतों को क्या कहेगा जाएगा? मोहम्मद। इन तीनों सूरतों को कहा जाएगा हादी। इसलिए हादी और मोहम्मद का वास्तविक अर्थ यदि हमने समझ लिया कि हिदायत करने वाला भी वही है, महिमा से भी परे वही है, और तीनों सूरतों को धारण करने वाले स्वयं श्री राज जी हैं। हमें इनमें बातीनी रूप से भेद नहीं करना चाहिए, जाहिरी रूप से हमें भेद करना पड़ता है। एक दूज का चंद्रमा है, एक पूर्णमासी का चंद्रमा है और एक दोपहर का सूरज है। पानी तो स्पष्ट कह रही है, तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई होइसी पर किन ब्रह्मांडो ना है। किन ब्रह्मांडो ना है भी कह दिया, यानी हक की सूरत के समान किसी भी ब्रह्मांड में न कोई हुआ है, न है और न कभी होने वाला है। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की न तो ब्रज वाले से तुलना की जा सकती है, न रास वाले से की जा सकती है, न अरब वाले से की जा सकती है, न श्री देवचंद जी के तन से की जा सकती है। हाँ, सब में राज्य है। ब्रज वाले स्वरूप में भी राज्य है, अरब वाले में भी राज्य ने लीला की है, रास वाले में भी राज्य ने लीला की है, देवचंद जी वाले स्वरूप में भी राज्य ही लीला कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रज बाल को, दूजा रास किशोर, तीसरे बुढ़ापन में भयो भोर। ये पूर्ण ज्ञान से जागृति की लीला है। ब्रज का जो स्वरूप है, पूरी नीत को का ये जो ब्रह्मांड था, तो इसको क्या कहा गया? ये नीत का ब्रह्मांड। पूरी नीत को जो सुपन काल माया नाम धराया दिन। काल माया में जो लीला होती है 11 साल 52 दिन की, वो नींद में होती है। कछुक नींद कछु जागृत भय, जोग माया के श्रृंगार जो कहे। कुछ निद्रा है, कुछ जागृति है, लेकिन उसको भी अभी निद्रा कहा जा रहा है, क्योंकि परम धाम की कोई पहचान नहीं है। वही स्वरूप आत्म अक्षर जब अरब में आती है तो उसमें उजाला होता है थोड़ा सा, लेकिन दूज के चंद्रमा के रूप में। इसलिए उस स्वरूप को दूज का चंद्रमा कहा गया। जो उसके बाद चौथा स्वरूप आता है ब्रजरास अरब के पश्चात, उसको कहा गया कि पूर्णमासी का चंद्रमा उगा हुआ है। चारों तरफ संसार में शीतल शांति बिखेर रहा है, लेकिन उसमें चींटी को नहीं देखा जा सकता था। वृक्ष को देखा जा सकता है, बड़े बड़े व्यक्तियों को देखा जा सकता है, चींटी और चींटी से सूक्ष्म पदार्थों को नहीं देखा जा सकता है।
यानी परम धाम के बारे में जाना सुना तो जाता है, लेकिन राज्य के दिल में डुबकी लगाने वाला ऐसा ज्ञान नहीं अवतरित होकर सका था, क्योंकि सभी सुंदर साथ एक तो ब्रह्मवाणी का अवतरण नहीं था, दूसरे आड़िका लीला के मुंह में इतने फंस गए थे कि परम धाम की मार्फत के बारे में सोचने के लिए किसी के पास समय भी नहीं था। लेकिन अब ये स्वरूप आया, महामती जी के धाम हृदय में पूर्ण स्वरूप जो प्रकट हुआ, परम धाम का एक एक पक्ष विस्तृत रूप से अवतरित हो रहा है। नख से सिख तक राज्य का श्रृंगार अवतरित हो रहा है। 2 बार श्यामा जी का, 7 बार नख से सिख तक राज्य का, 1 बार सुंदर से साथ का। कैसे है राज्य के होठ, होठों के नीचे ठुड्डी में कैसा सौंदर्य दिख रहा है, और दोनों होठों के ऊपर कैसा लग रहा है, नासिका में कैसा सौंदर्य दिख रहा है, कानों के बाले कैसे दिख रहे हैं, गला कैसे दिख रहा है, हाथों की अंगुलियां कैसी दिख रही हैं, अंगुलियों में जो ये जो पैरों की एड़ियों में जो घुटन है, घुट्टी है, वो कैसी दिख रही है। एक एक बात का विस्तृत वर्णन जो उतरा, उसने परम धाम की आत्माओं के लिए मार्फत का दरवाजा खोल दिया। ये सौभाग्य न ब्रज में मिला था, न रास में मिला था, न श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में मिला था। और छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ को 300 सालों से वाणी की अनमोल निधि दी गई है। लेकिन हम सुंदर साथ की कितनी पहचान करते हैं। सबको मालूम है, हमारे ही समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग यह सिद्ध करने में सारी ऊर्जा लगा देता है कि महामती प्राणनाथ जी के सदगुरु कौन थे, श्री देवचंद जी। और श्री देवचंद जी और महामती प्राणनाथ जी श्री कृष्ण अक्षरातीत के अनन्य भक्त थे और तारतम महामंत्र का जप किया करते थे। कितनी बड़ी पहचान हमें मिल गई है। तभी तो राज्य कहते हैं, शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारी हेड़े सकत, शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत, धन धन तुम्हारी ईमान, धन धन तुम्हारी सहूर, धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर जोर। तुम इतने जागृत हो गए हो कि मुझको श्री कृष्ण का भक्त बता रहे हो। वो तो मेरा ब्रज का रूप था, रास का रूप था। उस तन में अक्षर की आत्मा को खुद पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, और तुम मुझे उनका भक्त ठहराने लगते हो। मेरे धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की पहचान हो नहीं पा रही है। तुम देखत हो मोहे इनमें मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहेब के हजूर। जो समाज अपने आराध्य की पहचान नहीं कर सकता तो भी क्षम्य है, लेकिन जानबूझकर प्राणनाथ जी की महिमा को कुंठित करने का प्रयास करे तो इससे बड़ा बदनसीब और क्या कहा जा कौन हो सकता है। महाराजा छत्रसाल जी ने एक कड़वे सच को उजागर किया था कि श्री ठकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातबर। आप इसका अर्थ जानते हैं, तो इस भाव को भी जिनके मुख से ये निकलता है कि महामती प्राणनाथ जी किस मंत्र का, तारतम महामंत्र का जप किया करते थे, या महामती प्राणनाथ जी श्री कृष्ण परमात्मा के अनन्य भक्त थे, देवचंद जी श्री कृष्ण परमात्मा के अनन्य भक्त थे, वो किस सृष्टि में आ सकते हैं उनका हृदय स्वयं जानता होगा, और सुंदर साथ भी उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मवाणी तो एक ऐसी कसौटी है जो सबके व्यक्तित्व की पहचान कराती है। यदि हम किसी के स्वरूप की महिमा नहीं बढ़ा सकते तो हमें खंडित करने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। शब्दों के जाल में यदि हम अपनी वाक्पटुता से श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को छोटा करने का प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं हम आत्महनन का मार्ग अपना रहे हैं। मैं नहीं कहता कि श्री कृष्ण के तन में राज्य ने नहीं लीला की, राज्य ने ही सभी स्वरूपों में लीला की है, लेकिन लीला किस रूप में हो रही है, वाणी जो कह रही है, हमें उसके स्वरूप को मानना होगा। हमारा संबंध उस मूल स्वरूप अक्षरातीत से होना चाहिए। वही अक्षरातीत जो ब्रज में लीला किया, वही अक्षरातीत जो रास में लीला किया, वही जो देवचंद जी के अंदर आया, वही स्वरूप मिहिराज के अंदर आया। लेकिन हमें जागृति तो मिलेगी मूल से। इसलिए वाणी पुकार पुकार कर कह रही है, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़े हो न जाए।
पहले के स्वरूपों में जो लीला हो गई, लेकिन वर्तमान में तो यह शोभा महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए उस राज्य से हो रही है। इसलिए उस स्वरूप के बारे में यदि हम कुछ भी कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं या हीन भावना के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे अपराध के भागी होते हैं जिसका निर्णय पर आत्म में जागने पर ही होगा। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, परम धाम की ब्रह्मात्मा कभी भी श्री प्राणनाथ जी के लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करेगी जिससे उनकी गरिमा कुंठित को ठेस पहुँचती हो। मैं आशा करूँगा कि हमारा समाज अपनी भूल को सुधारे और चाहे जिस पर उसकी निष्ठा हो उसको माने, लेकिन प्राणनाथ जी के लिए हीन भावना की शब्दावली का प्रयोग न करें कि वो देवचंद जी के शिष्य हैं या श्री कृष्ण परमात्मा के भक्त हैं या तारतम महामंत्र का जप किया करते थे। उनके लिए कवि, महापुरुष या शिष्य जैसे शब्द बहुत ही छोटे हैं। यदि हम क़यामतनामा की इस चौपाई को अंगीकार कर लें कि इन मोती का मोल कहियो न चाहे, ना किन्हु कानो सुनाए, सोई चले जो मोल करे और सुनने वाला भी चल मरे, तो हो सकता है हम अपने को एक अमिट गुनाह से बचा सकते हैं। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराए। बाई जिए घर चलते, जाहिर कहे वचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती, है इनके हाथ जागन, है इनके हाथ जागन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की।